नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर किंग्समैन होम्यो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पाइल्स, फिशर्स एंड फिस्टुला अर्थात बवासीर और भगंदर की होम्योपैथिक दवा लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि इससे भारत के बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और यह एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि जिसे लोग किसी से शेयर नहीं करते, और जब ये बीमारी गंभीर हो जाती है तब लोग इसके इलाज की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए एक बहुत ही सफल इलाज है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से जो है होम्योपैथिक इलाज करेंगे और क्या है वजह पाइल्स, फिशर्स और फिस्टुला का। दोस्तों, हमारे मलाशय और गुदा के क्षेत्र में एक प्रकार की रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं जिन्हें हेमराइड्स कहा जाता है। इन्हीं रक्त वाहिकाओं में सूजन होने को बवासीर कहते हैं। ये समस्या मलाशय की अंदरूनी तरफ या गुदा की बाहरी तरफ हो सकती है। बवासीर के कुछ मुख्य कारण हैं: लगातार कब्ज रहना, गर्भावस्था, गंभीर क्रोनिक खांसी और आनुवांशिकता। अंदरूनी बवासीर का सबसे मुख्य लक्षण है खून बहना। हालांकि बवासीर वाले टिश्यू का गुदा से बाहर आ जाने पर इसमें ब्लीडिंग के साथ अत्यधिक दर्द भी होता है। ये समस्या अधिकतर दबाव के कारण रक्त वाहिकाओं के खिंचाव से होती हैं, जैसे कब्ज की समस्या में। समस्या की गंभीरता और उपचार के आधार पर बवासीर को स्टेज 1 से स्टेज 4 तक क्रमिक किया गया है। पाइल्स के पाइल्स के लिए किए जाने वाले आम उपचार में व्यक्ति को स्टेरॉइड व पेन किलर दवाओं के साथ खान पान व जीवन शैली के बदलाव करने के लिए कहा जाता है। जब बवासीर के साथ तेज दर्द और ब्लीडिंग की समस्या होती है, उन मामलों में सर्जरी की आवश्यकता होती है। होम्योपैथी से बवासीर के कारण को ठीक करने में मदद मिलती है, जिससे धीरे धीरे बीमारी भी ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक दवाओं से कब्ज को कम किया जाता है, जो बवासीर का एक मुख्य कारण है। सल्फर, सेपिया, पल्सेटिला, फास्फोरस, नक्स वोमिका, नाइट्रिक एसिड, रेटिनिया, कालीमर, इग्नेशिया, हेमामिलिस, आर्सेनिक अल्बम, अमोनियम कार्ब, इलोसोकोट्रिना, एस्कुलस, हिप्पोकैस्टेनम, म्यूरिएटिक एसिड, कोलिनसोनिया, मेलिफोलियम आदि होम्योपैथिक दवाएं बवासीर के उपचार में इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े पहलुओं और अन्य कई कारक के आधार पर दवा जो है वो अलग अलग चुनी जाती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि अगर एक दवा से किसी स्वस्थ व्यक्ति में कोई लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो बीमार व्यक्ति में वे लक्षण अनुभव होने पर उसी दवा की नियंत्रित खुराक का उपयोग किया जा सकता है। दवा को चुनने के लिए बीमारी के लक्षणों के साथ साथ व्यक्ति को कोई समस्या होने की संभावना भी एक अहम भूमिका निभाती है। बवासीर होने का मुख्य कारण होता है लंबे समय से कब्ज होने की वजह से मल करते समय अधिक जोर लगाने की आवश्यकता होना। समस्या का पूरी तरह से इलाज करने के लिए होम्योपैथिक दवाएं इसके कारण का इलाज करती हैं। ये दवाएं शरीर की स्वयं को ठीक करने की क्षमता को बढ़ाती हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर करती हैं। एक योग्य डॉक्टर के द्वारा दी गई उचित होम्योपैथिक दवाएं न केवल व्यक्ति का सामान्य स्वास्थ्य बेहतर करती हैं बल्कि दोबारा से बवासीर होने से बचाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक अध्ययन के आधार पर शारीरिक परीक्षण और बीमारी के लक्षणों के आधार पर चुनी गई उचित होम्योपैथिक दवाएं बवासीर के लक्षणों को ठीक करने के लिए असरदार होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बवासीर के उपचार के लिए हर व्यक्ति के अनुसार दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाएं जीवन शैली बेहतर करने के साथ बवासीर के लक्षणों को भी ठीक करती हैं। हालांकि बवासीर के कुछ मामलों में जब दर्द और रक्तस्राव केवल दवाओं से ठीक नहीं होते हैं तो इसके लिए ऑपरेशन करना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बवासीर के लिए आवश्यक होम्योपैथिक दवाओं का सुझाव दूंगा। दोस्तों, आपके समक्ष पेश हैं कुछ महत्वपूर्ण दवाएं जो बवासीर, फिशर और फिस्टुला के लिए लाभदायक हैं, जिसमें पहली दवा आप देख रहे हैं सल्फर, दूसरी है आप यहाँ पर देखेंगे फास्फोरस आपको दिख रहा है, और तीसरी दवा है आप नक्स वोमिका आप देख पा रहे हैं। फिर अगली दवा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम
कैस्टेनम, आप इसकी स्पेलिंग को देख लीजिए ठीक से, ठीक है। और अगली दवा ये है दोस्तों हेमेमेलिस वर्जिनिका। हेमेमेलिस वर्जिनिका आपके सामने से जा रही है। फिर नेक्स्ट है आपका पल्सिटिला निग्रिकेंस। पल्सिटिला निग्रिकेंस आप देख पा रहे हैं। फिर अगली दवा है एलोसोक्रुटिना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो दवाएं हैं लक्षणों के आधार पर आपको कौन कौन सी दवा लेनी है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन दवाओं की जो डिग्री है, इन दवाओं की जो स्ट्रेंथ है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप नौजवान हैं, अगर आप वृद्ध हैं, तो हर व्यक्ति के लिए दवाओं की स्ट्रेंथ अलग अलग सुझाई जाती हैं। इसलिए किसी योग्य चिकित्सक से जो है इन दवाओं के बारे में जानकारी लेकर, इन दवाओं की स्ट्रेंथ को जानकर ही आप इन दवाओं का सेवन करेंगे। और कोई भी होम्योपैथिक दवाएं जो आप ले रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि उनको कैसे लेना है, अर्थात खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है। आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद दवाओं को डाल करके 10 मिनट के अंतर पर आप ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो पहली दवा हमने आपको दिखाया जिसका नाम है सल्फर, SULPHUR, सल्फर, इसका उपयोग आप कब करेंगे? इसके लक्षण ये हैं कि बाहरी और अंदरूनी दोनों प्रकार के बवासीर के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। ये दवा उन लोगों के लिए अधिक असरदार है जो पतले हैं, जिनके कंधे थोड़े झुके हुए हैं, चिंतित रहते हैं, तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं, मौसम के बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं और जिन्हें खड़ा रहना पसंद नहीं है। सल्फर से उन नसों का उपचार किया जाता है जिनमें खून जमा हुआ है, जिससे बवासीर की समस्या होती है। नीचे दिए गए लक्षण ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग होता है। बार बार बवासीर होने की प्रवृत्ति, बवासीर के साथ गुदा के क्षेत्र में खुजली, गुदा के क्षेत्र में मौजूद रक्त वाहिनियों की सूजन के साथ दर्द होना जो पीठ की तरफ फैलता है, गुदा क्षेत्र में तेज दर्द के कारण चलने में दिक्कत, गुदा में ऐसा दर्द होना जैसे उस क्षेत्र में वजन हो, ये दर्द बैठने और लेटने से बढ़ जाता है, गुदा के क्षेत्र में मौजूद रक्त वाहिकाओं से अपने आप पतला व चिपचिपा पदार्थ निकलना जिससे खुजली होती है, खड़े होने पर बवासीर के कारण होने वाली समस्याएं कम होना। फिर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो दूसरी दवा हमने बताया है फास्फोरस। फास्फोरस का लक्षण ये है कि ये दवा उन लोगों को सूट करती है जो पतले हैं और जिनका रंग गोरा है, वह पलके नाजुक हैं। ऐसे लोगों के कंधे झुके हुए होते हैं, वह घबराए हुए रहते हैं और उनके लक्षण ये हैं कि गुदा में स्थित रक्त वाहिकाओं की सूजन के साथ उनमें खून बहना, गुदा का मुख ढीला होने के कारण बवासीर की गांठों का आसानी से बाहर आ जाना, जैसे गैस पास करते समय भी, गुदा का मुख ढीला होने के कारण मल करते समय बवासीर की गांठों का बाहर आ जाना, ऐसा महसूस होना जैसे गुदा का क्षेत्र ढीला है और उसका मुख खुला हुआ है, बवासीर से प्रभावित ऊतक में गंभीर जलन के साथ अत्यधिक रक्तस्राव, गांठों में से पतला बलगम जैसा रिसाव होना, बवासीर के साथ पेट में घबराहट या कम दबाव महसूस होना, त्वचा को थोड़ा मलने से बेहतर महसूस होना, गुदा क्षेत्र को ठंडे पानी से धोने पर लक्षण बेहतर हो जाना। तो दोस्तों ये ऐसे लोगों के लिए दवा है। आपको ये भी बता दें कि एक 12 साल के बच्चे को बवासीर होने पर सल्फर दवा दी गई और उसके लक्षणों में सुधार देखा गया। इसके बाद 2.5 साल तक उस बच्चे में दोबारा से ये समस्या जो है नहीं दिखाई पड़ी। अगली दवा जो हमने आपको बताया नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का लक्षण ये है कि ये दवा बुद्धिमान, चिड़चिड़े और सुस्त जीवन शैली वाले लोगों पर अधिक असर करती है। ऐसे लोगों को कब्ज होने की संभावना होती है और उन्हें शराब पीने की आदत भी होती है। तो इसका लक्षण ये है कि गर्भावस्था व डिलीवरी के बाद काम न करने के कारण कब्ज रहने की वजह से बवासीर हो जाना, सामान्य या खूनी बवासीर के साथ गंभीर जलन होना जो ठंडे पानी में बैठने पर बेहतर हो जाती है, बवासीर से प्रभावित टिश्यू में खुजली होना जो रात के समय बढ़ जाती है, लगातार मल करने की इच्छा होना, मल के साथ चटक लाल रंग का खून या खून के साथ बलगम आना, ठंड के कारण समस्या बढ़ जाना, गुदा में दर्द होना जो छूने पर और तेज मसालेदार खाना खाने पर बदतर हो जाता है। तो दोस्तों एक अध्ययन ये कहता है कि नक्स वोमिका बवासीर के परेशान करने वाले लक्षणों से आराम दिलाने के लिए असरदार है, खासकर एक्यूट मामलों में रक्तस्राव होने पर। फिर अगली दवा जो दोस्तों हमने आपको बताया है वो है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम ये दवा उन लोगों को ज़्यादा सूट करती है जिन्हें पेट की समस्याएं, बवासीर और लंबे समय तक रहने वाले कब्ज होने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग चिड़चिड़े, उदास व डिप्रेशन में रहते हैं और इन्हें गुस्सा आने पर शांत होने में समय लगता है।
और इनका लक्षण ये है कि लंबे समय तक रहने वाले कब्ज के कारण बवासीर होना, दर्दनाक गांठें बनना जिनसे बार बार रक्तस्राव नहीं होता है, गुदा में भारीपन महसूस होना जो मल करने के बाद अनुभव होता है, गुदा में गंभीर जलन व दर्द के साथ अत्यधिक खुजली होना जो चलने पर बदतर हो जाती है और गुदा क्षेत्र को मलने व दबाने से बेहतर होती है, मलाशय और गुदा में चुभन वाला दर्द, गुदा के दर्द का लंबे समय तक रहना जो पीठ के निचले हिस्से तक फैलता है, बड़ी बड़ी गांठों के कारण गुदा में रुकावट होना जिससे कब्ज होता है, गांठों का रंग बैंगनी होना जो गुदा से बाहर आ जाती हैं और अंगूर की गुच्छे जैसी दिखती हैं, दर्दनाक और बड़ी गांठें बनना जिसके कारण बैठना, लेटना, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, बवासीर के कारण अत्यधिक कमजोरी हो जाना, ठंड के मौसम में बवासीर के लक्षण बढ़ जाना और चलने पर बदतर हो जाना, बैठकर या लेटकर आराम करने पर गुदा का दर्द बढ़ जाना और रक्तस्राव से कुछ देर के लिए आराम मिलना। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों अगली जो मेडिसिन है जिसका नाम है हेमेमेलिस वर्जिनिका। हेमेमेलिस वर्जिनिका दवा बवासीर के लक्षणों के बढ़ने पर उपयोग की जाती है और लंबे समय तक चल रहे कब्ज की समस्या में अधिक रक्तस्राव होने पर इसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। गहरे लाल रंग का अत्यधिक रक्तस्राव होना, गुदा के क्षेत्र में रक्तस्राव के साथ गंभीर दर्द, बवासीर के साथ पीठ में भारीपन होना जैसे पीठ टूटने वाली है, इन लक्षणों के लिए जो है आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है जिसका नाम है हेमेमेलिस वर्जिनिका। फिर मैंने आपको बताया कि पल्सेटिला निग्रिकेंस ये दवा उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो स्वभाव से सौम्य, संवेदनशील और डरपोक है। ये लोग आसानी से रोने लगते हैं, अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, उनका दिमाग अस्थिर होने के साथ उन्हें अलग अलग शारीरिक लक्षण अनुभव होते हैं और इनका लक्षण ये भी है कि बिना रक्तस्राव वाला बवासीर, बवासीर का दर्द होना जो पीठ तक फैलता है, बवासीर के कारण गुदा में गंभीर खुजली और चुभन वाला दर्द होना, गांठों का गुदा से बाहर निकलना और साथ में बलगम वाले खून का रिसाव होना, खासकर मलत्याग करते समय, अत्यधिक रक्तस्राव होना, रक्तस्राव के साथ बेहोशी होना, गुदा पर ठंडा पानी लगाने से समस्या बेहतर होना और गर्मी से बढ़ जाना। फिर नेक्स्ट मेडिसिन हमने आपको सुझाया है दोस्तों वो है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना ये दवा उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जिनकी मांसपेशियां ढीली हैं और उन्हें कब्ज व पेट संबंधी समस्याएं होने की संभावना है। ये लोग कब्ज के कारण ज़्यादातर गुस्से में चिड़चिड़े रहते हैं और इनका लक्षण ये है कि खूनी बवासीर खासकर बुजुर्गों में बहुत अधिक रक्तस्राव होने के साथ बवासीर की गांठों का अंगूर की गुच्छे की तरह गुदा से बाहर निकल आना, गुदा में अत्यधिक भारीपन महसूस होना, बवासीर से संबंधित दर्द और गर्माहट महसूस होना, गुदा के क्षेत्र में ठंडा पानी लगाने से बेहतर महसूस होना, जलन और खुजली होना जो रात के समय बदतर हो जाते हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि होम्योपैथिक दवाओं को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, इसीलिए जीवन शैली व खान पान की आदतों से उनका कार्य आसानी से प्रभावित हो सकता है। होम्योपैथिक उपचार के साथ आपको कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत होती हैं, जैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिसमें संतुलित व पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम शामिल हों। अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए ऐसे लेख व किताबें पढ़ें जिनसे आपको ज्ञान मिले व आपको पसंद आए। क्या ना करें, तेज फ्लेवर और गंध वाले पदार्थ ना लें जैसे काफ़ी, गंध और औषधि गुण वाले पदार्थ, मसालेदार व तीखा खाना ना खाएं, इनसे बवासीर की समस्या बढ़ सकती है। खराब खाना ना खाएं जैसे खराब मीट, पुराना चीज़, खराब सब्जियां, जरूरत से ज़्यादा खाना ना खाएं और नमक व चीनी का अधिक मात्रा में सेवन ना करें। सुस्ती भरी जीवन शैली ना अपनाएं। तो दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को बहुत ही स्ट्रांग व कम मात्रा में दिया जाता है, किसी योग डॉक्टर के परामर्श से लेना सुरक्षित है। इसके लिए बवासीर के उपयोग की जाने वाली होम्योपैथिक दवाएं हर उम्र के व्यक्ति के लिए सुरक्षित होती हैं और इनके लिए कोई जोखिम कारक आज तक सामने नहीं आए हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण है तो आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, चाहे आप बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। अगर आपने संकोच किया, किसी को बताने से डरा, डॉक्टर को दिखाने से डरा, तो ये समस्या आपकी गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाती है और अंततोगंतवा ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। इसलिए समय रहते आप इसका इलाज कराइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।